श्रीनगर पुलिस ने गुरुवार को क्यूआर कोड आधारित जवाबदेही और फीडबैक सिस्टम स्थापित किया, जिसके केंद्र जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में स्थापित किए जा रहे हैं। तो नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इम्तियाज हुसैन ने कहा कि यह सिस्टम निवासियों को फीडबैक साझा करने और पुलिस से उनकी अपेक्षाओं को बताने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी बदलाव की आवश्यकता है तो उसे तदनुसार लागू किया जाएगा। ऐसे में एसएसपी ने कहा कि कश्मीर में शांति अनगिनत बलिदानों के बाद आई है। पिछले 35 वर्षों में आतंकवाद और अन्य मुद्दों ने बहुत पीड़ा दी है। हालांकि केंद्र, जम्मू कश्मीर सरकार, पुलिस और स्थानीय लोगों के प्रयासों के कारण हमने सफलतापूर्वक शांति का माहौल बनाया है। अभी शांति की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य स्वतंत्र और त्वरित न्याय प्रदान करना तथा पुलिस, न्यायपालिका और अभियोजन सहित आपराधिक न्याय तंत्र को जवाबदेह बनाना है। पंजाब के इश्यू के लिए श्रीनगर से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। सबसे पहले आवाम का मशकूर हूँ जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए। मैं अपनी टीम का भी बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। ये न्यू क्रिमिनल लॉज के रिलेटेड जो अवेयरनेस है, हम चाहते हैं कि ये बात घर घर पहुँचे। ये जो नए कवानीन, नए फौजदारी कवानीन नाफिज हुए हैं इस मुल्क में, इनका मकसद क्या है ये, और लोगों को इससे क्या क्या फायदे आएंगे। तभी जाके हमने यहाँ पे ये आज इस निशस्त का इनेकाद किया। आपने खुद देखा कि लोग भी बड़े खुश हैं कि ये नए लॉज जो आए। लोगों की जो अपेक्षा है, लोगों की जो उम्मीद है वो ये है कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मुहैया। और जैसे कि आपको पता है कि ये ट्रांजिशन है फ्रॉम ओल्ड कॉलोनियल लॉज टू न्यू लॉज, जिसमें हम आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क के अंडर जो लॉज होने चाहिए, ऐसे ही इन लॉज को बनाया गया है। और कोशिश सरकार की यही है कि नंबर 1 कि लोगों को सस्ता इंसाफ फराहम हो, जल्द से जल्द इंसाफ फराहम हो। और खासकर जो क्रिमिनल जस्टिस मशीनरी है, जिसमें पुलिस है या जुडिशरी है या प्रोसिक्यूशन है, इनको जवाबदेह बनाया जाए, इनको अकाउंटेबल बनाया जाए, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो और लोगों को जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पे हम पूरा उतरे। सर, हाल ही में हमने देखा कि श्रीनगर के अंदर कई सारे पुलिस स्टेशन में एक सेपरेट ऑफिसर्स को तैनात किया गया ताकि वो लोगों को देखिए, हमारी कोशिश जी जो ग्रीवेंस रिड्यूसल ऑफिसर्स हैं, हमारी कोशिश है कि जब भी एक आम शहरी पुलिस स्टेशन में आए उसकी दाद रसी हो। अगर वो कोई बात कहना चाहे हो तो सीनियर अफसर जो वहाँ पे, अगर एसओ साहब मौजूद हैं वो उनकी बात सुने। अगर एसओ साहब नहीं है तो वहाँ जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो उनकी बात सुने। उसको मुंशी के पास ना जाना पड़े और कहीं दर दर की ठोकरें ना खाने पड़े। इसलिए ये एक इंस्टीट्यूशन जो है ड्यूटी ऑफिसर का, ये हमने हर एक थाने में इंट्रोड्यूस किया है। हमारी कोशिश है कि हम जवाबदेह बने। साथ में जैसे मैंने यहाँ बोला कि हमने एक सब डिवीजन नेहरू पार्क में एक क्यूआर कोड बेस्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, फीडबैक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये क्यूआर कोड फीडबैक सिस्टम हम सारे बाकी पुलिस स्टेशन में भी मुहैया करें, ताकि लोग आए, वो हमें अपने बात कहें और उनसे हमसे क्या उम्मीद है उनको, और किस तरह वो चाहते हैं कि हमारे काम में बेहतरी हो। और अगर उनकी कोई शिकायत है, यहाँ अगर उनको लग रहा है कि पुलिस का रवैया उनके साथ ठीक नहीं रहा है, बिहेवियर में कुछ इश्यूज है, तो वो हमारे नोट्स पे लाए ताकि हम उनका तदरुक करें और उनकी शिकायत का भी इजाला करें। लोगों का रिस्पॉन्स इस तरीके से हमने देखा हर एक चीज को लेकर, तो अपनी तरफ से आप तमाम आवाम को जो जनरल पब्लिक है उनके लिए क्या खास? देखिए, मैं बार बार यही कहूंगा कि ये जो हमने अमन लाया है, जो बहुत कुर्बानियों के बाद आया है। आपको पता है कि पिछले 35 साल में जो यहाँ पे दहशतगर्दी थी, उस दहशतगर्दी और जो यहाँ पे बाकी इश्यूज थे, उसकी वजह से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना पड़ा। कुछ सरकार, मरकजी सरकार और यहाँ पे यूटी सरकार और पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स और आवाम की कोशिशों के वजह से हम एक अमन की फिजा कायम करने में कामयाब हुए। हम सब की ये जिम्मेवारी है कि हम इस अमन के अब हम मुहाफिज बने और कोशिश करें कि हमारे बच्चे जो आजकल उन चीज़ों में मुलवस नहीं हो रहे हैं जो पहले हुए थे, और जानों का नुकसान हो रहा था। हमारे माँ बाप परेशान रहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो एक या दूसरे किस्म के जराइम में मुलवस हो रहे हैं। अब वो चीज़ नहीं है, इसलिए हम सब की जिम्मेवारी है हम इस अमन और इस जो आश्ती का माहौल है इसकी हिफाजत करें और सही मानों में अपने इस मुल्क के शहरी होने का सबूत फराहम करें।